जी हाँ, ज्योति क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कहना था कि सर हमको डिफरेंशिएशन में हम क्वेश्चन जब बनाते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि सर हमको करने में थोड़ा परेशानी हो जाता है। बार बार सर क्वेश्चन को बनाते हैं उसके बाद भी हमें दिक्कत आता है। इसलिए उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दें। एक छोटा सा वीडियो इस तरह से बनाएं कि जिसमें बच्चे लोग को किसी तरह का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना आए। लेकिन एक बात को ध्यान देना होगा कि डिफरेंशिएशन का जितने सारे फॉर्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं वो सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक कि आपके पास फॉर्मूला दिमाग में नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी। तो कुछ फॉर्मूला से हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे और आपको हम उस क्वेश्चन तक लेके जाएंगे जिस क्वेश्चन तक आपको बनाने में सारा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करना पड़ता है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट ना आए। इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हुए उस लेवल तक क्वेश्चन बनाएंगे कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ करते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। इसलिए कृपा करके इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात आता है, हम जो बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के मतलब होता क्या है? डिफरेंशिएशन के मतलब होता है तोड़ना। याद रहे, डिफरेंशिएशन के मतलब होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन के मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, अब इस प्रकार से हम बात करते हैं कि मान लिया जाए बाबू, कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंस है। मान लिया जाए कि d/dx है, x के पावर n है, तो इसका फॉर्मूला nx n-1 होगा। nx n-1 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे d/dx x के पावर 4 है, तो इसका हो जाएगा पावर 4 है तो 4x, एक पावर को माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। कम से कम 10 क्वेश्चन को आप लोग पुनः बना ले। यदि x के पावर 8 है तो यहां पर हो जाएगा 8x के पावर 7 हो जाएगा। जितना पावर होगा उसको यहां लिख देंगे और एक पावर कम करके x के पावर को दिखा देंगे। ठीक है, यहां तक में समस्या नहीं आना चाहिए। ये मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप की हम बात करना चाहेंगे। यदि मेरे पास d/dx है, यहां पे आपका √x है। ठीक है, d/dx है, यहां पर मेरे पास क्या है? √x है। तो याद रहे, √x का जो होता है इसको हम लिख सकते हैं d/dx। √x के मतलब होता है x के पावर 1/2 होता है। x के पावर 1/2 होता है। आपको पता होना चाहिए कि पावर पहले लिखाएगा तो 1/2 x की पावर एक माइनस बाइंड कर देंगे तो याद रहे क्या हो जाएगा? देखिएगा 1/2 - 1 यानी कि 1/2 x के पावर एलसीएम लेंगे बाबू, नीचे 1 है तो 2 एलसीएम होगा। यहां पर हो जाएगा कितना? 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा, तो 1 लिख दें। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 1 को 2 से डिवाइड देंगे 2 -1, देखिए 2 यहां पर 2 × 1 2 हो जाएगा। याद रहे 1/2 x के पावर 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो माइनस का 1/2 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। यहां पर 1/x के पावर -1/2 के मतलब होता है √x। याद रहे, यानी कि बाबू कह सकते हैं यहां पर 1/2 होगा, पावर नीचे आता है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहां पावर प्लस हो जाएगा 1/2। याद रहे x के पावर 1/2 को √x लिखते हैं। ध्यान देना चाहिए, याद रहना चाहिए बाबू कि √x के मतलब होता है x के पावर 1/2। इसको थोड़ा आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। रूट के मतलब होता है हाफ, पावर हाफ।
ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए, मान लिया जाए। इसीलिए आपको ध्यान रहे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि d अपॉन dx रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ठीक है, इतना बात हम समझा दिए। इसको आप हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाते रहें। एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे d अपॉन dx है, यहाँ पर लिख दिए अंडर रूट साइन x, ठीक है, अंडर रूट साइन x, है ना। तो समस्या यहाँ पर आता है, जो ध्यान से देखिए, यहाँ पर d अपॉन dx लिख दिए। आप बताइए रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट x, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट x, x की वैल्यू क्या है, साइन x है। अब क्या करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, cos x होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन x। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रहे, d अपॉन dx अंडर रूट साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रहे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना लेंगे। अंडर रूट tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसको ध्यान पूर्वक से देखें। मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यदि बाबू d अपॉन dx है, यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट होता क्या है। तो d अपॉन dx कांस्टेंट के मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वह वैल्यू x है, तो यहाँ x नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए z, तो भी 0 होगा। d अपॉन dx यहाँ लिख दीजिए 5, तो भी 0 होगा। मतलब कि यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, जो ध्यान से देखें। मान लिया जाए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन d अपॉन dx है, यहाँ दे दिए 5x, ठीक है, 5x। तो याद रहे 5 है तो d अपॉन dx, कांस्टेंट को बाहर लिखिए, यहाँ हो जाएगा d अपॉन dx। तो याद रखिए dx अपॉन dx की वैल्यू 5 है, d अपॉन dx की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये भी समझना चाहेंगे, ध्यान रहे आपको कि d अपॉन dx यहाँ पर x दे रहे हैं, इसका वैल्यू समझिए, क्या समझते हैं जो समझिए आप बाबू। पावर पूछे तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, a पावर x के पावर n का फॉर्मूला देख लीजिए, ax n माइनस 1, तो पावर 1 है, 1 इंटू x, 1 माइनस 1, 1 इंटू x के पावर 0, किसी के पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू 1 रिजल्ट आ गया 1। याद रहे d अपॉन dx की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको दिमाग में आप कंठस्थ कर लीजिए। ध्यान रहे, यदि आपसे कोई पूछ दे, यदि आपसे कोई पूछते कि बाबू d अपॉन dx यहाँ 9x है तो क्या होगा, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 9, क्योंकि x का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, फंक्शन बचा 9, तो 1 इंटू 9 9 होगा। याद रहे बाबू, यदि d अपॉन dx यहाँ पर दे देंगे ax होगा तो क्या होगा, a बचेगा, क्योंकि d एक बाहर निकलेगा तो x का वैल्यू 1, a इंटू 1 a बचेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ ले और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, आपको दिक्कत नहीं होगा। कहीं कोई समस्या है बाबू, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं जो इस प्रकार से है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, जो स्टूडेंट
जाग गए वह इतिहास रच देंगे, जो स्टूडेंट सो गए सब कुछ खो देंगे। इसीलिए आप लोग से अनुग्रह करते हैं कि आप लोग जाग जाएं। यही 1 साल का टाइम है, जो 12th में जाग गए इतिहास रच देंगे, माँ बाप का नाम रोशन के साथ साथ अपने आप को बहुत मजबूत कर देंगे। इसीलिए अपने लिए पढ़ना है, खुद को मजबूती के लिए पढ़ना है। इसीलिए आप जी जान लगा के मेहनत करें ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए और इतिहास को रच दे। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। बाबू d अपॉन dx की बात करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर d अपॉन dx की वैल्यू, यहाँ से ध्यान दीजिए a के पावर x हो, इसका फॉर्मूला a के पावर x log a है। ठीक है बाबू, मान लिया जाए एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। तो d अपॉन dx, अरे 3 के पावर x है तो 3 के पावर x log 3 हो जाएगा d अपॉन dx। यदि बापू यहाँ 9 के पावर x रहेगा तो 9 के पावर x log 9 हो जाएगा d अपॉन dx। मान लिया जाए कि यहाँ पर b के पावर x हो जाए तो b के पावर x log b हो जाएगा। यहां तक में कोई समस्या नहीं आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं d अपॉन dx। ठीक है, d अपॉन dx। अब देखिए, मान लिया जाए बाबू यहां पर क्वेश्चन जो है आपके पास u इंटू भी का हो तो याद रहे बउआ u इंटू भी में क्या होता है, u को बाहर लिखेंगे d अपॉन dx, यहाँ भी होगा प्लस भी को बाहर लिखेंगे d अपॉन dx, यहाँ u होगा। u इंटू भी का फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। इसका एग्जाम्पल को तौर पे बताना चाहेंगे। मान लिया d अपॉन dx, एक e के पावर x है, दूसरा मेरे पास tan x है। तो याद रहे एक बाहर लिखिए e के पावर x d अपॉन dx, यहाँ होगा tan x। ठीक है, प्लस यहाँ फिर बात करेंगे tan x को बाहर रखेंगे d अपॉन dx, यहाँ होगा e के पावर x। ठीक है, इस प्रकार से। तो याद रहे बाबू कुछ फार्मूला और भी है जो आपको बताएंगे। बताए थे कि फार्मूला आप लोग याद रख लेंगे। सबसे पहला क्या है बाबूआ कि d अपॉन dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, d अपॉन dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, d अपॉन dx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, d अपॉन dx sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, d अपॉन dx cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, d अपॉन dx cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec x इंटू cot x होता है। याद रहे इस प्रकार से फॉर्मूला को आप लोग रट्टा मार लें। समझ याद रहे जहां पे c रहेगा वहां माइनस में होगा, इसलिए इसको समझ के पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद d अपॉन dx log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है। ठीक है, तो सब फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो यहां देख लीजिए बाबू e के पावर x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा प्लस tan x बाहर है जिसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन e के पावर x का e के पावर x होता है। याद रखिए e के पावर x का e के पावर x होगा, लेकिन यदि e के पावर ax है तो e के पावर ax होगा, ax का करेंगे तो a होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक में कोई समस्या, मेरे समझ से यहां तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आप लोग आगे पीछे करके बाबू वीडियो देख लेंगे और इसको लिख लेंगे। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में हम आप लोग को डिफरेंशिएशन पूरा सिखा दें। बाकी जो भी दिक्कत आएगा मेरा ज्योति क्लासेस का ऐप पे जाइएगा, मेरा ज्योति क्लासेस का ऐप पे जाइएगा और आपको ऐप में आकर सारा वीडियो आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए कि d अपॉन dx यहाँ पे
आपके पास दे दिए 5x² प्लस का 9x प्लस 10x। इस प्रकार से तुम्हारे यहां पर क्वेश्चन लिख देगा बाबू कि y इक्वल टू लिख देगा ऐसा कि 5x² प्लस 9x प्लस 10x। ठीक है, तो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन। यहां हो जाएगा d अपॉन dx 5x² प्लस d अपॉन dx 9x प्लस d अपॉन dx 10x। इस प्रकार से 5 टू जा 10x प्लस 9 प्लस 10 का क्या होता है sec²x। क्या होता है 10x का sec²x। कहीं को दिक्कत, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिया जाए d अपॉन dx, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे यदि हम यहां पे tan x प्लस sec x लिख दिए, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे d अपॉन dx tan x, जहां जहां बीच में प्लस आएगा वहां ब्रेक हो जाएगा, फिर प्लस d अपॉन dx, यहां हो जाएगा sec x, tan x का क्या हो जाएगा बाबू sec²x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है sec x, जो सबसे कम होगा उसी को कॉमन, इस पर पावर 1 कॉमन आ रहा है तो sec x कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2 है तो 1 बचेगा, तो sec x क्योंकि sec x इंटू sec²x, तो 1 sec x बच गया, प्लस यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो बाहर कर गया तो सिर्फ tan x बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको रफ करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो समझिए बाबू, मान लिया जाए कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू sin के पावर 8 log x के पावर 4। सबसे वेरी इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में सभी लोग स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है, लगता है कि टफ है, टफ कुछ नहीं है, बस इसमें यूज करना है। याद रखिए कि यूज, ठीक है, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। पहला रूल क्या करेंगे सुन लीजिए, सबसे पहला डिफरेंशिएशन पावर को करेंगे, दूसरा डिफरेंशिएशन पावर, देखिए ये मेरा पावर है, पावर का करेंगे, दूसरा क्या करेंगे फंक्शन का करेंगे, दूसरा डिफरेंशिएशन ये मेरा फंक्शन है, याद रखिएगा ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ठीक है बाबू। तीसरा आ जाइए फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तीसरा नंबर इस पे करेंगे। यही आपका क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, आपको ध्यान देना है। जैसे यहां लिखना पड़ेगा, सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx sin 8 log x के पावर 4, ठीक है। अब क्या लिखेंगे ध्यान सुनिए, यहां पर हो जाएगा, पहले पावर को करेंगे तो 8 sin के पावर 7 log x के पावर 4। बाबू पावर का जब कर दिए इस पर हाथ रख दीजिए, तो sin का करेंगे तो sin का क्या हो जाएगा cos log x के पावर 4, फिर किसका करेंगे sin का हो गया, log का करेंगे तो log का होता है 1 तो x के पावर 4, फिर x के पावर 4 का करेंगे तो 4x³, ठीक है। याद हमको दिक्कत है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं HW, सारे क्वेश्चन हम जो देंगे वो बना के भेज दीजिएगा, ठीक है। जितने सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो को देखेंगे आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे उसको प्रैक्टिस कर लें। और जो भी मेरा है याद रहे, मेरा बाबू ज्योति क्लासेस का मेरा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, ज्योति क्लासेस का ऐप है, मेरा बाबू बना हुआ है। इस प्रकार से मेरा बैनर में आपको दिखेगा, इस प्रकार से बना हुआ है ज्योति क्लासेस,
270 लिखा होगा लोगों में, उसको डाउनलोड कर लेंगे। ध्यान रहे बाबू, उसके बाद इस ऐप में जाकर आप लोग को सारा डिटेल हम आगे बताएंगे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9039770525। इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट आपको हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन के पावर 6 log 3 के पावर x, y इक्वल टू cosec के पावर 8 e के पावर 2x, y इक्वल टू sec log 3 के पावर x। ठीक है, इस टाइप का 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग आगे आपसे मिलेंगे, इस जितना आपको बताया वो उतना पूरा आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे आगे, जो भी दिक्कत होगा नेक्स्ट वीडियो में हम ना स्टार्ट करेंगे, उसमें सारा क्वेश्चन बता देंगे। एक वीडियो बाबू हम डिफरेंशिएशन के लिए और बना देंगे, जिसमें u by v और एक आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा sin इनवर्स x cos इनवर्स x, इस प्रकार का आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।